क्लास में ने पढ़ा था राज्यसभा, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? राज्यसभा 80 में। ठीक है, उससे पहले 79 में। ठीक है, देखो जैसा पूरी बुक हो जाने के बाद हमारा टारगेट है कि 1,395 अनुच्छेद सब सारे के सारे लगभग में सारे याद कराने हैं। जैसे 1 2 3 4 याद करते हैं और A फॉर एप्पल याद करते हैं, B फॉर बॉल, वैसे ही हमको 1 से लेकर 395 तक सारे अनुच्छेद याद करने हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो 5 स्टार मान लो। तो लोकसभा 81, लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में? लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? और राज्यसभा में? 245। ठीक है, निर्धारित की गई है 245 तो प्रेजेंट टाइम में है, निर्धारित कितनी की गई है? 252। तो एंग्लो इंडियन जो हटाया देगा, कब हटाएगा? तो 2019 में। ठीक है, लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। ठीक है, लोकसभा में राज्यों से कितने प्रतिनिधि होते हैं? 524। संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित लोकसभा में सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं? तुम बताओ, संघ राज्य क्षेत्र क्या कौन से होते हैं? केंद्र, पूरा बोलो। जो केंद्र होते हैं, क्या केंद्र होते हैं? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हर जगह पे है। नहीं, केंद्र सरकार और संघ राज्य को कहते हैं केंद्र सरकार। हमें ये बताइए कि संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसे कौन से राज्य हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि ये संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कल गाय बहुत अच्छे से बताया है, इनफैक्ट 3 बताए हैं जहाँ से चीजें आई। यूटी। क्या यूटी? व्हाट यूटी? हंसो मत। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के नाम बताइए जिनमें से जिनके सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा में। दिल्ली, जम्मू कश्मीर। हाँ बिल्कुल सही, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल समुदाय के कितने प्रतिनिधि होते हैं? 2। किस संविधान संशोधन से लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है? 104वां संविधान। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाल फिलहाल में ही संशोधित किया गया है। ये पता है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 में जो पारित किया गया था। इसमें से 2 सदस्य जो मनोनीत किए जाते थे एंग्लो इंडियन होते थे, उनका पद समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन कहाँ से आते थे? एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? एंग्लो इंडियन के बारे में जो कुछ जानते बताओ। जो ब्रिटिश। शांत, तुम बताओ। क्यों कोचिंग सुबह डेली आती है? इनफैक्ट इंडिविजुअल क्लासों ले आओ जीएस की, उसके बाद भी नहीं पता है? तुम बताओ। जो ब्रिटिश यहाँ वो करते थे, ठीक है, जो ब्रिटिश के लोग यहाँ पे मतलब अपना धंधा कर रहे थे, जब यहाँ से वापस गए थे, जब यहाँ से वापस चले गए थे, तो उनमें से कुछ रह गए थे समथिंग। 2 एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो फॉरेनर होते हैं, यानी कि ऐसे 2 सदस्य जो फॉरेन के होते हैं और जो हमारी असेंबली में भाग लेते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से। क्या होता है? क्या क्या होता है? फॉरेन मतलब विदेश। ठीक है, असेंबली मतलब संसद। ठीक है, लेकिन काफ़ी टाइम से जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमने कोई भी फॉरेनर यानी किसी भी विदेशी को अपनी संसद में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, या कोई मिला ही नहीं जो पार्टिसिपेट कर पाता। ठीक है, काफ़ी टाइम तक तो ये पद खाली पड़ते रहे। उसके बाद 2019 में 104वां संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ऐसा खुजलानो बंद करो। तो ये वही तो थे ब्रिटिश। हाँ, कोई भी हो सकते हैं, फॉरेन से कोई भी आ सकता है। लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? लोकसभा में राज्यों से कितने अधिकतम प्रतिनिधि हो सकते हैं? 530। ठीक है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र में अधिकतम कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? लोकसभा को किन अन्य नामों से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट है ये। प्रतिनिधि क्या होते हैं? राज्यसभा पढ़ा था? राज्यसभा में प्रतिनिधि वर्ड नहीं आया था? तो क्या होता है? बताओ, प्रतिनिधि क्या होता है? प्रतिनिधि वर्ड का मतलब बताओ। प्रति का मतलब एक, पूरे यानी कि एक उससे
एक मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश से जिसे कोई भी एक घर हो उसका एक सदस्य उसका प्रतिनिधि उस पर पार्टिसिपेट करते हो। जो चुनाव होते हैं सांसदीय वाले कितने लाख लोगों पर होते हैं, कितनी जनसंख्या पर? सांसदीय वाले कोई भी जो चुनाव होते हैं कितने रखा गया है? 10 लाख पर एक कैंडिडेट चुना जाता है, तो वो एक कैंडिडेट कौन हो जाएगा? उन 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि हो जाएगा, क्योंकि वो 10 लाख लोग तो संसद में नहीं बैठ सकते ना, राज्यसभा में नहीं बैठ सकते हैं। तो उन 10 लाख लोगों का पक्ष कौन लेता है? वो एक पर्सन। उन 10 लाख लोगों को क्या चीज़ें ज़रूरत है, वो लोग क्या चीज़ों को मांग रखते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें, उन सब की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर वो जो प्रतिनिधि यानी कि 10 लाख लोगों ने जिस पर्सन को चुना है और वो राज्यसभा के अंदर गया है, उस पर्सन को बोलेंगे उन लोगों का प्रतिनिधि, यानी कि उन 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि। समझ में आ रहा है मेरी बात? दोबारा ऐसा क्वेश्चन पायत पूछना मत। राज्यसभा पढ़ चुकी हो, संसद पढ़ चुकी हो, उसके बाद भी तुम जो क्वेश्चन कर रही हो, क्या इंडिविजुअल क्लास ले रही थी? लोकसभा के को किन अन्य नामों से जाना जाता है? देखो सिंपल बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रथम व निम्न सदन, या लोकप्रिय सदन, या जनता का सदन। जनता का सदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जनता द्वारा चुना गया लोग। बिल्कुल। ये प्रत्यक्ष और राज्यसभा अप्रत्यक्ष। लोकसभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को बढ़ा दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन कब हुआ? 2001 में। 8/4 नहीं, बिल्कुल सही। 8/4 उल्टा उठाओ, 1 और 2। कितनी चीज क्लियर है? कितनी चीज क्लियर हो चुकी है? हम वैसे हम तुम्हें बता चुके हैं। 42, 44, 84। ठीक है, कम से कम इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है याद कर, लेकिन कम से कम जो भी हम याद करवा सकते हैं उतने तो याद कर लो। ठीक है, 84 जब संविधान संशोधन पूछा जाएगा तो हम कौन से ईयर में बताएंगे? 2001। कैसे? 8/4 उल्टा कर दो, 2/1 2001। जहाँ हमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे जाए टिक करके आगे बढ़िया हो। तो आज लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को बढ़ा दिया गया बस 2026 के पश्चात की जनगणना तक। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन क्या होता है? परिसीमन क्या होता है? बाहर की सीमा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से। मत देने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इंपॉर्टेंट है, 21 से 18 कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन में? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में। श्योर एक साथ, क्या ऐसा हो सकता है? देखो इधर 6 और 1 है। अगर जे इसे 61 को उल्टो करे तो क्या है? 1 6 जे 8 दूनी 16। ठीक है, और 10 26, यानी कि अगर हम सिर्फ इन दोनों को जोड़ लें तब भी 16 आइए, या अगर हम पूरे जोड़ लें तो लास्ट में 6। ठीक है, हम थोड़ी सी हिंट तौर पर चल सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो हम इतना तो हम हिंट के तौर पे याद रख ही सकता हूँ कि 6 और 1 61, यानी कि 1 और 6 और लास्ट के दोनों अंक 88, यानी कि 8 8 16। कम से कम इतना तो कर सकता है। तो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संविधान संशोधन में? 61। ईयर बताओ। 1988। 1900 88। 1988
88 कौन सा संविधान संशोधन में 61 क्या किया गया था? 21 वर्ष की आयु को घटा गया 18 वर्ष की आयु को। क्या किया गया था? 21 वर्ष से आयु लोकसभा में 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर क्या क्या घटाकर कर दिया गया था? वोट डालने। लोकसभा में, हाँ राज्यसभा में नहीं, ना राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं। मेरी तरफ इधर, राज्यसभा में नहीं, मतलब राज्यसभा के वोट डालने के लिए तुमका अलग से तुम्हारे इनवाइट करिए हो। तो लेकिन वहाँ हम लोग इनवाइट कर, वहाँ हम लोग जात नहीं, वो अलग बात है। उसमें कहाँ हम लोग लेकिन लोकसभा नहीं बोले हो तुम, सिर्फ इतना बोले हो। अब सिर्फ लोकसभा के चुनाव होता का, ग्राम पंचायत चुनाव नहीं होता का, तो लोकसभा बढ़ क्यों ऐड कर रही हो? हमने यहाँ ज्यादा है वो है। हमने यहाँ से इसे कर दिया था ना, इस वजह से। आगे बढ़ो। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 7वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत छोटा है। अभी तक पढ़ा है 44वां, 42वां, 61, 12, 76 ठीक है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या निश्चित की गई थी? 525 में। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हमारा देश, हमारा जो संविधान बना है, कब बना? संविधान हमारा लागू कब हुआ? हमारा संविधान कब लागू हुआ? हमारा संविधान कब लागू हुआ? जनवरी 1950। तो फिर इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अब बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और जो संविधान है और जो राष्ट्रीय झंडा कब फहराया गया? 1950 को। 1950 को ही क्यों फहराया? फर्स्ट टाइम फहराया नहीं गया, अपनाया गया। बनाया गया था। फहराया कब गया? 1950 1930 में। 1930 में। समझ में आ रहा मेरी बात? नहीं आ रही? आ रही तो ठीक है। इतनी क्लियर है कि नहीं है? आँख पकड़ो लगता है। चाहे आँख फटे चाहे फूट जाए, एल नहीं देने हैं। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम, पहले आप फिलहाल तो जो देख रहे हो 7, 6, 5, 11 और 9, 1, 10, यानी कि 31 नहीं है। अच्छा 6, 5, 11 होता है और 9, 1, 10, 11, 10, 21, 7 या 21, 9 और 1, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, टोटल का योग कितना हो जाएगा? 21। और 7 के टेबल में 21 आते हैं, यानी 7 से ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 7 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, यानी कि अगर हम सब कुछ भूल जाएं तो हम अंकों का योग करेंगे और उनको काटने की कोशिश करेंगे। अगर उनमें से कोई भी 7 से डिवाइड हो जाता है, समझो हमारा वही आंसर है। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें 7 से करने ना, उसमें लिखो है ना कि 7वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956, 1971, फलाना फलाना। अगर तुम्हारी किस्मत खराब रही तो हो सकता है कि 21 की जगह पे कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 7 से डिवाइड हो जाए, लेकिन अगर किस्मत ठीक रही तो सिर्फ एक ही संख्या ऐसी हुई है जो 7 से डिवाइड हो जाए। ये चीज़ें हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन पे हम फोकस दे रहे हैं। तुम्हें डिवाइड जब तुम अब पढ़े हो ना, उसके बाद तुम्हें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा। लेकिन हम इन पर तुम्हें फोकस कर रहे हैं, वहाँ तुम्हारा दिमाग के जो पूरे इधर उधर घूम रहे हैं ना, वैसा वैसा फोकस नहीं है कुछ देर के लिए। सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 25। अब कितनी है? 550। ठीक है। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। 545। कौन से? 31। देखो दूसरी बात, 7 आवाज संख्या है जो किसी से नहीं करती, 31 आवाज संख्या जो किसी से नहीं करती। ठीक है, ओके। 1973 इसका कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। 9, 1, 10, 7, 3, 10, 2, 20। आप इतना याद रखिए कि लास्ट शुरुआत को 3 है। देखो 3, 1 उल्टू कर दे, 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, यानी 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973
से लोकसभा की अधिकतम सदस्यों में कितनी निर्धारित की गई थी? 545। ठीक है, देखो 3 टाइप से हो है सदस्य बढ़ रहे हैं। शुरुआत हुई थी 525 से, उसके बाद 545, अब हुए 552। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 से लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो गई थी? 552। गोवा दमन द्वीप के पुनर्गठन अधिनियम से, ठीक है, 1987 लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो गई थी? 552। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान है 330 में। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहले तो अनुसूचित जातियां कौन सी होती हैं और अनुसूचित जनजाति? ठीक है, तो इनके लिए आरक्षण की संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में है? 330। ठीक है, अच्छा 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान, ये तब है क्या? इसका मतलब बताओ, मैं तुम बताओ। ये जो लिखा है ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है? क्योंकि क्वेश्चन भी हमसे बात करते हैं, बताइए कि हमसे ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, ये हमसे क्या कहना चाहता है? जो एससी है उसको आरक्षण इस अनुच्छेद में दिया गया है। आरक्षण SC और किस में ST दिया गया है? किस अनुच्छेद में, मतलब क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया और इससे क्या लाभ है? अभी तक ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था, फिर ए सुनो, लिसन लिसन लिसन, ओबीसी जनरल जो सब नहीं करनी है तुम्हें, हमें तुम सिर्फ ये बताओ कि एससी और एसटी का यहाँ पर आरक्षण देने से लाभ क्या है? लाभ बताओ, लाभ। क्योंकि यहाँ पे सीटें फिक्स कर दी गई हैं, समझ में आ रही मेरी बात? मतलब कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सीटें फिक्स कर दी गई हैं कि यहाँ पर सिर्फ एससी ही कैंडिडेट लड़ सकता है चुनाव, या यहाँ पर सिर्फ एसटी ही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, जैसे तुमने ग्राम पंचायत में काफ़ी तुमने सुना होगा कि सीट एससी हो गई, सीट एसटी हो गई, समझ गए मेरी बात? तो ये सब किस आर्टिकल में, आर्टिकल की देन है? 330। आगे देखो, लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को अगले 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा। इससे पहले चुनाव हुए थे लोकसभा वाले, कब हुए थे? लोकसभा चुनाव कब हुए थे? जब इतना टाइम लगा कहने में, तो 104। अब चुनाव कब होंगे? 10 वर्ष बाद। लोकसभा चुनाव कब होंगे? लोकसभा चुनाव कब होंगे? अब बताई थी कि 5 साल में चुनाव होते हैं, 5 साल में चुनाव होता है। अगर 2019 में भये तो 2019 में 5 जोड़ो कितने भये? पहले ये 2020, फिर 2021, फिर 2022, फिर 2024। 2024 में चुनाव नहीं हुए हैं, 2024 चुनाव नहीं हुए हैं। जे प्रधानमंत्री मोदी जे बताए जा रहे हैं कि 2024 चुनाव है, खूब न्यूज में देखती हैं कि 2024 में चुनाव हुए हैं, तुरंत ही चीज़ें सस्ती हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुए हैं। ठीक है, ये कब से चलता चला आ रहा है? 10 वर्षों में। लेकिन जी ये अनुसूची वाली चीज़ है, मतलब यहाँ पर जो अनुसूची और जो रिजर्वेशन की बात करी गई है, जो जनजातियों के लिए लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्षों तक आगे बढ़ा दी गई है। मतलब आगे जो चुनाव होंगे ना उनमें भी ये रिजर्वेशन लागू होगा। कब से चली आ रही है? 10 वर्षों के लिए आगे कब से बढ़ती चली आ रही है? काफ़ी टाइम से, कब से? जब बनाव हुए हैं इंदिरा गांधी की सरकार से।
इंदिरा गांधी की सरकार कब थी? कब थी? 1978। 70 की बात है। आने वाले टाइम में बताएंगे। अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में 17 है, सामने दिख रहा हुआ है, ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं यूपी में 17। यूपी में टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल 17 सीटें हैं। 3। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? समझ में आ रही मेरी बात? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 47। जनजातियों के हाँ, जनजाति एसटी के लिए 47, ठीक है। 131 है टोटल। अनुसूचित जनजातियों के लिए किन राज्यों के में स्थान आरक्षित नहीं है? केरल और तमिलनाडु। यानी कि केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्वेशन नहीं है। इन दो जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर रिजर्वेशन है, ठीक है। यानी कि उन सीटों पर सिर्फ अनुसूचित जनजाति वाले ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन केरल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है इन लोगों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। यानी कि वहाँ पर कोई भी एसटी सीट रिजर्व नहीं है, ठीक है मेरी बात। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा? तीनों द्वारा। यानी स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा। यानी सत्रावसान मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो गया और 5 साल पूरे हो गए हैं। अगले सत्र। हाँ, स्थगन मतलब आज नहीं फिर किसी दिन स्थगन कर दी गई है। विघटन यानी कि हाँ, सीट मतलब चुनाव दोबारा से होने स्टार्ट हो रहे हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी समाप्त किया जाता है। किसने? लोकसभा को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी समाप्त किया जाता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? और अनुसूचित जाति के लिए यूपी में कितनी सीटें हैं? 17। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि थारू जनजाति कहाँ पर है इस टाइम उत्तर प्रदेश में? किस एरिया, किस जिला में? गोरखपुर सबसे ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर। संसद की भाषा देखो, संविधान ने हिंदी व अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित की है, किंतु फिर भी पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। दोनों सदनों में अनुवाद की व्यवस्था है। अनुवादक कौन होते हैं? मतलब ट्रांसलेटर भी होते हैं कि अगर बाई चांस कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी मातृभाषा में मतलब जिस राज्य में रहता है वहाँ की लैंग्वेज कुछ और है तो वो अपनी लैंग्वेज में भाषण दे सकता है, लेकिन काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा तो उसके लिए ट्रांसलेटर की व्यवस्था की गई है। पीठासीन मतलब ये होता है? नहीं, पीठासीन होता है कोई मुख्य, अध्यक्ष मतलब वो उनको मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है, पीठासीन। अध्यक्ष होता है, उसको पीठासीन। आगे देखो। लोकसभा में एक वर्ष से कम कितनी बैठकें होती हैं? लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होती हैं? हर 6 महीने में, ठीक है। यानी कि 6 महीने के अंदर बैठक होनी अनिवार्य है। लोकसभा की बैठक के लिए गण पूर्ति यानी कोरम कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। कोरम मतलब किसी भी सब्जेक्ट पर बहस करनी है तो कम से कम जितनी वहाँ पे सीटें हैं उसका 10 भाग वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। 250 में 25 तो आने चाहिए। हाँ, समझे? तब जाके बहस हो सकती है, अगर बहस नहीं हो पाएगी। अब कोई प्रस्ताव लाना है, कोई स्पीच देना है, कुछ बातें डिस्कस करनी है, ठीक है, तो वो वही कोरम होता है, ठीक है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? संघ शासित राज्य जिनमें लोकसभा की केवल एक सीट है, यानी कि ये संघ शासित राज्य हैं ऐसे जिनमें से केवल एक सीट है। लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ठीक है। यानी यहाँ पर सिर्फ एक सीट है। ऐसे राज्य जिनमें लोकसभा की एक सीट है।
देखो जे है यूनियन टेरिटरी, जहाँ पर लोकसभा की एक सीट है, और जे यहाँ बात की राज्य की, ना कि यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश की नहीं, केंद्र शासित प्रदेश की नहीं। तो नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, यहाँ पर 2-3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सिर्फ एक सीटें ही हैं लोकसभा की, समझिए। किन राज्यों में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? किन राज्यों में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। मणिपुर, मेघालय एक साइड में आप याद कर सकते हो। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश ये तो जो नहीं, ये भारत इधर साइड, गोवा इधर साइड, त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा इधर है, इधर साइड है, त्रिपुरा उधर। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार लोकसभा का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद। ठीक है, आगे देखो। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है 70 लाख रुपए। पहले 40 लाख थी, अब 70 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हो। ठीक है, लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय। चुनाव व्यय क्या होता है? चुनाव व्यय क्या होता है? चुनाव व्यय, इस 2 शब्द का हमें मतलब अर्थ समझाओ, पूरा एक्सप्लेन करो इसे। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो अधिकतम पैसा पहले 40 लाख रुपए खर्च होता है, 70 लाख। तुम क्या कहना चाह रहे? तुम बताओ। हम भी यही कहना चाह रहे थे, लेकिन ये देखो, अगर किसी को सीट मिली है, बहुत सारे ऐसे सांसद भाई हैं जो जिनने 1 रुपया नहीं खर्च करो, आप फिर भी सांसद बन गए। देखो, अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर जा सकते हैं, अब लीगल तौर पर 70 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि 40 रुपया में आपको पूरा चुनाव निपटाना पड़ता था। ठीक है, अब तो तुम्हारे काम के ऊपर डिपेंड करेगा, तुमने काम बढ़िया करो, तुम्हें 1 रुपया नहीं खर्च करना, लोग अपने तुम्हें वोट दिए। अब तुम 5 साल तक दिखाई दियो, 5 साल बाद आए रुपया तो खर्च रहे हो। भारत में संसद के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्य कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है। लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन से कब तक के लिए निर्धारित होती है? 5 बार 12 बताया है। लोकसभा का 17 बार विघटन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को स्थगित किया जाता है अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा की अवधि आपातकाल में बढ़ाई जाती है एक बार में 1 वर्ष तक। ठीक है। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? यानी जो 5वीं 1971 से 1977 तक लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी के टाइम पे जब उन्होंने आपातकाल लगवाया था। ठीक है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? 17वीं लोकसभा 2019 वाली। जो हमारी लोकसभा है ये कौन सी नंबर की लोकसभा है में आते हैं? 17वीं। ठीक है। अगर आप 24वीं बनेंगे तो 18वीं। 17वीं लोकसभा में कितने % महिला सदस्यों की भागीदारी है? जो 17वीं लोकसभा है उसमें कितने % महिलाओं की भागीदारी है? इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 81। यानी 15% कितना है आज प्रेजेंट टाइम में? आज 15% है महिला लोकसभा में। अगर देखो, अगर पूछा जाए कि महिला सदस्यों की परसेंटेज 15%, अगर परसेंटेज ना छोड़ के सिर्फ उनकी संख्या पूछी है तो 81। डन। लोकसभा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर कौन नियंत्रण लगा सकता है? अध्यक्ष। लोकसभा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर कौन नियंत्रण लगा सकता है? अध्यक्ष। अब देखो, दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों मतलब बताओ। दर्शक वो है जो मतलब देखे, मतलब सुनने जाते हैं, और प्रेस लोकसभा चल रही है, कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तो जो अध्यक्ष यानी जो स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। चाहें तो प्रेस को अंदर आने दे सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं आने दे सकते। बहुत में देखो है
लेकिन वो यहाँ की बात नहीं है, वो G20 बात है। जब बाहर G20 या कुछ और बाहर हो रहा था, जब मोदी जी गए थे तो उनको पता लगा कि जो प्रेस है उसे अंदर नहीं एंट्री नहीं करनी है, तो वो एक ओहो, आप लोग ना ऐसे इंग्लिश बोलो, व्हाई आर यू नॉट कम इन, तो लोगों ने बोला कि अंदर नहीं आने दिए, तो ओ माय गॉड, एक रील बनी थी, समझ गए। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति नहीं अपितु उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति नहीं अपितु संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष की बात की जा रही है। मतलब कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के प्रति नहीं किंतु उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। बस ऐसे राज्य कौन देखो, ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के लिए बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से कब अलग हुआ? कब अलग हुआ? 2004 में। 2004 में उत्तराखंड अलग हुआ कि 99 में अलग हुआ? आज 99 में लगा हुआ। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर एसटी लोगों के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, यानी आरक्षित नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष देख लो, विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन? ओम बिड़ला जी हैं। विधेयकों और प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है। प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करता है। काम रोको प्रस्ताव भी उसकी अनुमति से पेश किया जाता है। प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। उपयुक्त युक्त किसके लिए है? लोकसभा अध्यक्ष के लिए। समझी? फिर से देखो, विधेयकों, प्रस्तावों आदि मतदान कराकर परिणाम को घोषित करता है। प्रश्नों को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। काम रोको प्रस्ताव भी उसकी अनुमति से ही पेश होता है। प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों का निपटारा भी वो खुद ही करता है। ये सब कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, किंतु इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये हमने आपको कल बताया था, 108 वाला संयुक्त अधिवेशन वाला, मतदान वाला, समझ गए। एक था 188, दूसरा था 108। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित कर सकती है अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित कर सकती है। लोकसभा कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रख सकती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। काम रोको प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करके, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर, बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तावित करके, सरकारी विधेयक पर संशोधन के द्वारा। सुना होगा कि हम निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं सदन में, हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे। यदि कोई भी काम गलत हुआ है तो हम उसकी निंदा करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे। या कोई भी काम नहीं होने देते हैं, हल्ला बोलते हैं, ठीक है, सदन की कार्रवाई को रोकते हैं, प्रश्न पूछते हैं, पूरक प्रश्न ही पूछते हैं, बजट को अस्वीकार करते हैं, बजट को अस्वीकार कर, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तावित करके या सरकारी विधेयक पर संशोधन के द्वारा, ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 100। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इसका उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 109। मनी बिल M13 109। तो जो चीज़ याद रखना पड़े,
जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही ला सकते हो, राज्यसभा में नहीं ला सकते हो। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 109 में। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे देखो, लोकसभा में सीटों की संख्या। आंध्र प्रदेश में 25, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 44, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14 और कर्नाटक में 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर मेघालय में 2-2 और मिजोरम नागालैंड में 1, उड़ीसा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2 और उत्तर प्रदेश में 80 सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में 5 और पश्चिम बंगाल में 42। 31 ठीक है, आगे देखो, संघ राज्य क्षेत्र सदस्य संख्या। अंडमान निकोबार में 1 सदस्य, चंडीगढ़ में 2, दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन दीप 2, जम्मू कश्मीर में 5 और लद्दाख में 1, लक्षद्वीप 1, दिल्ली 7, पंचेरी 1। ठीक है, आगे देखो, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद में किसकी आज्ञा से सदन में भाषण लेता है? सभापति या अध्यक्ष, सभापति संबोधित करके या अध्यक्ष महोदय। ठीक है, लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्ष के नेता पद पर कब मान्यता मिली? 1969 में। विपक्ष का नेता होना क्यों आवश्यक है? बताओ, विपक्ष का नेता होना क्यों आवश्यक है? इस पद का होना क्यों आवश्यक है? देखो, अगर किसी की सरकार बन गई तो विपक्ष का नेता, जितने कि अगर 5 लोग हैं, तुम्हारी सरकार बन गई तो तुम अपने मनमानी ढंग से काम करे हो, तो तुम्हारे काम पर लगाम देगा, तो तुम्हारे काम की जांच करने के लिए कोई तो होना चाहिए जो तुम पे प्रश्न पूछ सके। देखो, तुम 40 लोग हो, 40 के 40 करप्ट हो, तुम पीर खाए हो। जो विपक्ष को नेता हो ना, वो क्या करे? वो कंट्रोल करे, वो तुम्हें खान से रोके। समझ गए मेरी बात? आगे बढ़ो। प्रथम व्यक्ति कौन थे जो विपक्ष के नेता के पद पर चुने गए थे? राम सुभग सिंह। प्रथम व्यक्ति कौन थे जो विपक्ष के नेता के पद पर चुने गए थे? प्रथम व्यक्ति कौन थे जो विपक्ष के नेता चुने गए थे? कौन? ठीक से नाम लो, क्या नाम दो उनको? प्रथम विपक्ष नेता जो लोकसभा के थे। लोकसभा में किसी दल के नेता को विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन में उस दल से कितने सांसद होना अनिवार्य है? विधेयक के पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध कहाँ दिया गया है? 107 में। विधेयक के पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध कहाँ दिया गया है? पुनः स्थापना भी कर सकते हो। पुनः स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में विधेयक को कहाँ उपबंध किया गया? यानी कि कोई भी विधेयक जो दोबारा से सदन में लाया गया है, लोकसभा में लाया गया है, ठीक है, पारित कराने के लिए, तो उसमें 107 में उपबंध है उसको दोबारा से लाने के लिए। यानी कि आप 107 आर्टिकल के तहत आप दोबारा ला सकते हो कोई भी विधेयक, कोई भी कानून। समझे? लोकसभा के विघटन का प्रभाव देखो। लोकसभा के विघटन में उसमें लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, विघटन के कारण समाप्त नहीं माने जाएंगे। लोकसभा द्वारा पारित व राज्यसभा में लंबित विधेयक विघटन के कारण समाप्त माने जाएंगे। लोकसभा द्वारा पारित व राज्यसभा में लंबित विधेयक विघटन के कारण समाप्त माने जाएंगे। लेकिन अगर देखो, सिंपल बात है, अगर राज्यसभा का कोई विधेयक है और लोकसभा में पारित नहीं हो पाया और लोकसभा विघटित हो गई, तो वो जो विधेयक है वो समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर लोकसभा का विधेयक है और राज्यसभा विघटित हो गई तो विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में आता है? संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में आता है? 108। ठीक है।
तो संयुक्त अधिवेशन 108 की अधिसूचना जारी होने पर विधेयक समाप्त नहीं होंगे। यदि विधेयक दोनों सदनों में से पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो विधेयक लोकसभा के विघटन में समाप्त नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा के विघटन से उसमें लंबित सभी कार्य, अनुदान, संशोधन समाप्त हो जाते हैं, किंतु सत्रावसान से कार्य या विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, लोकसभा को प्रिय सदन क्यों कहा जाता है बताओ? लोकसभा को प्रिय सदन क्यों कहा जाता है? इधर देखो, इधर 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 मेरी तरफ देख बताओ। पढ़े लो इतनी समझदार होती तो पढ़ते तो नहीं याद हो गए। लोकसभा को प्रिय सदन क्यों कहा जाता है? दोनों लोग पढ़ ले, फिर बताओ, मैं समझाओ, मैं अपनी भाषा में। वयस्क नहीं पता, वयस्क नहीं पता, वयस्क नहीं पता। वयस्क क्या होता बताओ इन्हें। जो 18 साल के ऊपर होते हैं। समझ में आई? तो वयस्क कहो कि का हो? बच्चा। वयस्क नहीं पता। अबे इंग्लिश बोल दे तब बहु नहीं पता हो ये। अब तुम बताओ इसे, लोकसभा को प्रिय सदन क्यों कहा जाता है? लोकसभा को प्रिय सदन इसलिए कहा जाता है कि उसमें प्रत्यक्ष वोट पड़ते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा और इससे अच्छे से एक्सप्लेन कर सका तो करो। लोगों द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, वयस्क नागरिकों के द्वारा लोकसभा के अंदर लोकसभा के प्रतिनिधि, यानी लोकसभा के प्रतिनिधि लोकसभा में भेजे जाने वाले व्यक्ति को ऐसे वयस्क लोग मत देकर भेजते हैं। इसलिए इस सदन को लोकप्रिय सदन बोला जाता है, क्योंकि लोकप्रिय सदन वो होता है जिसमें लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजेंगे। समझ गए इतनी चीज? लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? शांत हो जाओ सभी लोग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सभी लोग, शांत हो जाओ। कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? लोकसभा स्पीकर। इस टाइम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इस टाइम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। जे बिड़ला नहीं है, जो बिड़ला सीमेंट वाले। ओम बिड़ला समझ में नहीं? जे ओम बिड़ला है ना, कि तुम बिड़ला समझ सीमेंट समझ ले हो कि तो तोड़ने से भी ना टूटे। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? बताओ, बोलो, कौन करता है? अब नहीं है, बताओ कौन करता है? ओम बिड़ला करते हैं, इस टाइम लोकसभा अध्यक्ष करता है। तुम बताओ। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में, अरे यहाँ अव्यवस्था मत फैलाओ। लोकसभा में अव्यवस्था फैलाने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी 20वीं। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी। मीरा कुमार, पहले तो मीरा कुमार लड़का है लड़की? पर ये बताओ मैं तुम्हें, हैं? मीरा कुमार लेडीज है, लेकिन उनको नाम मीरा कुमार है। पद क्रम में 20वीं और व्यक्ति क्रम में 15वीं है। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष के पद क्रम में 20वीं और व्यक्ति क्रम में 15वीं है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? एक मिनट, मीरा कुमारी। इधर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मीरा कुमारी। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। मीरा कुमारी नहीं, उनका नाम मीरा कुमार है। ठीक है, और ये 15वें नंबर की थी और पदक्रम में 20वीं। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, एम ए एस एंकर और हुकुम सिंह, ये ऐसे दो लोग हैं
जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लोकसभा उपाध्यक्ष भी। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, कभी नाम सुना प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नियुक्त किया जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक। समझ में आ रहा? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नियुक्त किया जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य होता है पहले बताओ। नव निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा के को शपथ दिलवाना, यानी कि जो भी नए निर्वाचित सदस्य होते हैं जो चुनकर आते हैं उनको कौन शपथ दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रथम स्पीकर अध्यक्ष जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर आए, गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा 1996 में लोकसभा के प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में निर्वाचन होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा में? 35। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन हेतु छोटे राज्यों के लिए चुनाव व्यय की सीमा है 54 लाख, पहले थी 22 लाख। लोकसभा के प्रथम स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर थे 1952 से लेकर 1956 तक, इन्हें हटाया गया था। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के समस्त सदस्यों द्वारा। संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेखित है अनुच्छेद 93 से 97 तक, यानी कितने? 4 आर्टिकल में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उल्लेख मिलता है। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? समान मत आने पर। किसके द्वारा अपने पद की शपथ नहीं ली जाती है? किसके द्वारा अपने पद की शपथ नहीं ली जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जाता है लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की सूचना कितने दिन पूर्व देनी होती है? 14 दिन पूर्व। किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद संभाल सकता है? अनुच्छेद 95 में। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा से पारित प्रस्ताव द्वारा। बराबर मत होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, इसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 100 में बात कही गई है 101 में। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री एम अनंत सयनम अयंगर। ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, श्री एम अनंत सयनम अयंगर। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष हुए जो बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? नीलम संजीव रेड्डी। ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में उपाध्यक्ष की भी नियुक्त हुए थे, एम अनंत स्वामी सयनम अयंगर और हुकुम सिंह। ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो उपाध्यक्ष में नियुक्त हुए थे। वह लोकसभा अध्यक्ष जो 2 बार अध्यक्ष चुने गए, अनंत सयनम अयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, गुरदयाल ढिल्लो, बलराम जागड़, GSC बालयोगी। ठीक है। अब इन्हें देख लो। लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 1952 से 1956 में इनका निधन हो गया था, इसीलिए ये हट गए थे। M.A. अयंगर 1956 से 62 तक, हुकुम सिंह 1962 से 67, और नीलम संजीव रेड्डी 1967 से 69, डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो 1969 से 75, बलीराम भगत 1976 से 77, और नीलम संजीव रेड्डी फिर से 1970 में है, और के हेगड़े 1970 से 79, डॉक्टर बलराम जागड़ 1980 से 89, रवि राय 1989 से 91, शिवराज भी पाटिल 1991 से 1996, P.A. संगमा 1996 से 1998, ये है जनजातीय। GSM बालयोगी 1998 से 2002 निधन हो गया था। मनोहर जोशी 2002 से 2004, सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009, श्रीमती मीरा कुमार 2009 से 2014 तक। ठीक है। श्रीमती सुमित्रा महाजन 2004 से 2009 तक। ओम बिरला 2019 से लेकर अब तक लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की तुलना अब हम कल करेंगे, फिलहाल के लिए आज के इतना काफ़ी है। लेकिन अगर देखना चाहें
तो आज नहीं कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।